नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी मुफ्त में मिलेगा अनाज। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार अब बिना राशन कार्ड के भी मुफ्त राशन दे रही है। देश के कई राज्यों में अब उसी तर्ज पर मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब इसके तहत दिल्ली एनसीआर में भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद दूसरे राज्य के लोगों को भी फ्री में राशन मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा दोस्तों यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में पहले से ही राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद फ्री में राशन दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देश में नए राशन कार्ड और पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का भी काम चल रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपका राशन कार्ड का आधार या बैंक खाते से लिंक होना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में सस्पेंड कार्ड को भी अभी हाल ही में लिंक किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली सरकार की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण अब सभी ईपीओएस के माध्यम से लागू किया जा रहा है। अब इसके तहत लाभार्थियों को बिना कार्ड भी मुफ्त राशन मिल सकेगा, लेकिन इसके लिए आपका कार्ड आधार या बैंक से लिंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने यह सुविधा दी है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी कारणवश आप राशन दुकान तक जाने में सक्षम नहीं है तो आपकी जगह यानी आपके कार्ड पर कोई अन्य भी राशन उठा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने बढ़ाए हाथ। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से जूझते हुए भारत समेत पूरी दुनिया को 21 माह बीत चुके हैं। इस महामारी ने पूरी दुनिया में अब तक 48,22,223 लोगों की जान ले ली है। भारत में भी अब तक इस वजह से 4,49,283 लोगों की जान जा चुकी है। इसका एक सबसे बुरा प्रभाव उन बच्चों पर भी पड़ा है जिन्होंने इस महामारी में अपने माता पिता को खोया है। पूरी दुनिया में इस तरह के बच्चों की संख्या करीब 15 लाख है। वहीं यदि भारत की ही बात करें तो यह संख्या 1.20 लाख से अधिक है। लानसेट की रिपोर्ट बताती है कि 1 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021 के बीच ही 11,34,000 बच्चे इस महामारी की वजह से अनाथ हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 25,500 बच्चों ने अपने मां को खोया, जबकि 90,751 ने अपने पिता को इस महामारी से खोया है। वहीं अन्यों ने दोनों को ही खोया है। पूरी दुनिया में ये आंकड़े चिंता की वजह बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो बच्चा इस महामारी में अनाथ हुआ है उसके लिए आगे की राह कैसी होगी, उनको कौन संभालेगा और उसका पालन पोषण कैसे होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इसके लिए कई राज्यों ने इस बात की घोषणा की है कि जो बच्चे इस महामारी में अनाथ हुए हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है। इसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से भरा जाएगा। सरकार इन बच्चों के 18 वर्ष के होने तक इनका खर्चा उठाएगी। यह बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत होगा। केंद्र सरकार की तरफ से किए गए ऐलान में कहा गया है कि 18 वर्ष तक के जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें हर माह आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, 23 वर्ष की उम्र का होने पर इन बच्चों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लखीमपुर कांड में एफआईआर, गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे पर साजिश रचने का आरोप। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार दर्ज किए गए मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर सुनियोजित तरीके से साजिश रचने का आरोप है। इन दोनों के साथ ही एफआईआर में 15 से 20 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में हत्या और दुर्घटना में मौत की धाराएं भी लगाई गई है। एफआईआर में अजय मिश्रा के वायरल वीडियो का भी जिक्र किया गया है। एफआईआर के अनुसार जिस दिन थार गाड़ी से किसानों को टक्कर मारी गई उस गाड़ी में बाईं तरफ आशीष मिश्रा बैठा हुआ था। आपको बता दें दोस्तों, इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूपी सरकार ने विशेष जांच दल के गठन का भी ऐलान किया है। इस एसआईटी में 6 सदस्य होंगे जो इस कांड की पूरी जांच करेंगे। वहीं खबर है कि लखीमपुर खीरी मामले में न्यायिक जांच कमेटी का गठन
गठन बुधवार को कर दिया जाएगा और 48 घंटे में न्यायिक कमेटी जांच शुरू करेगी। वहीं एसआईटी की तरफ से मामले में आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को इस केस में नामजद आरोपी बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जाइडस कैडिला की 2 डोज वाली कोविड वैक्सीन को तीसरी फेज ट्रायल की मंजूरी मिली। जी हां दोस्तों, देश की फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की 2 डोज वाली कोविड वैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जाइकोव डी की 2 डोज वाली वैक्सीन के तीसरे फेज ट्रायल की अनुमति दी है। इस बात की जानकारी फार्मा कंपनी की तरफ से दी गई है। जाइकोव डी पहली डीएनए वैक्सीन है। जाइकोव डी को पहले ही 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में इमरजेंसी यूज की अनुमति दी जा चुकी है। बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो 3 डोज की होगी। बीते 20 अगस्त को डीसीजीआई ने 3 डोज वाली वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सड़क दुर्घटना में घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं तो पाएंगे 5,000 रुपए का इनाम। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसों में घायलों को गोल्डन ओवर यानी 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए इनाम देने की योजना शुरू की है। ये योजना सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए लॉन्च की गई है, जो 15 अक्टूबर 2021 से लागू की जाएगी। मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों और परिवहन सचिवों को योजना से संबंधित पत्र भेज दिया है। सड़क हादसों में घायलों को अगर 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो मौतों का आंकड़ा काफी कम किया जा सकता है। देश में प्रति वर्ष करीब 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत होती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसी उद्देश्य से यह योजना लॉन्च की है। मंत्रालय ने नेक मददगार को पुरस्कार देने की योजना से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना का उद्देश्य सड़क हादसों में घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है। मंत्रालय के अनुसार इनाम के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तालिबान ने 20 साल में हासिल की कई डिग्रियों को घोषित किया बेकार, कहा मदरसे हैं सबसे अच्छे। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की ओर से एक और बड़ा फरमान जारी किया गया है। तालिबानियों ने पिछले 20 साल के दौरान हासिल की गई डिग्रियों को बेकार घोषित कर दिया है। तालिबानियों की ओर से जारी फरमान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में पिछले 20 साल के दौरान हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की हासिल की गई डिग्री का कोई महत्व नहीं है। स्थानीय मीडिया में छवि खबरों के मुताबिक तालिबानियों ने साफ कर दिया है कि साल 2000 से लेकर 2020 तक की डिग्री अमान्य है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ एक बैठक के दौरान तालिबानी सरकार में उच्च शिक्षा के कार्यवाहक मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान हासिल की गई हाई स्कूल से लेकर स्नातक तक की डिग्री किसी काम की नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार देने जा रही है 50 लाख रुपए का बीमा लाभ। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा लाभ देने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिलेगा। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स ने कोरोना ड्यूटी पर रहते हुए जोखिम भत्ता और बीमा कवर की अपनी मांग रखी थी। इसके साथ ही वो नियुक्तियों को नियमित करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल भी कर रही थी। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आशा कार्यकर्ता कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से अपने काम करने की स्थिति और कम वेतन का विरोध कर रही थी। आपको बता दें दोस्तों, आशा कार्यकर्ता किसी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए संपर्क का पहला बिंदु है। वे भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सबसे वंचित और सबसे हाशिए पर लाकर भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को विकेंद्रीकृत करने में मदद की है। आशा कार्यकर्ताओं ने संस्थागत प्रसव में सहायता करके मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बच्चों के लिए सरकार के पोषण कार्यक्रम को चलाने का भी जिम्मेदारी होती है।
तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, केरल के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और छत्तीसगढ़, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों 7 सालों में सबसे महंगा हुआ कच्चा तेल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को तगड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 7 साल में अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की चिंताएं बढ़ा रही है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 39 पैसे से बढ़कर 102 रुपये 64 पैसे हो गई है। वहीं डीजल की कीमत भी 91 रुपये 8 पैसे पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने में 269 रुपये तो चांदी में 630 रुपये की शानदार बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में तेजी का रुख रहा। फिर भी गोल्ड 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर से नीचे ही बना रहा। वहीं चांदी के दामों में आज शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 45,497 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा चांदी 59,074 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। भारतीय सराफा बाजार के उलट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दामों में गिरावट आई, जबकि चांदी के दामों में खास बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में 269 रुपये प्रति 10 ग्राम की ठीक ठाक तेजी दर्ज की गई, जिससे देश की राजधानी में सोने का दाम 45,766 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं बात करें चांदी की, तो दोस्तों चांदी में 630 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे यह 59,704 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, इम्फाल शहर भारत के किस राज्य की राजधानी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।